कबीर साहब कहते हैं, इस घर से जब उस घर में जाओगे, लड़कियां जब मायके से ससुराल जाती है, अगर माँ के कहने से सुधरती नहीं है तो माँ कहती है जब इस घर से उस घर में जाओगी, मायके से ससुराल जाओगी तो पछताओगी। अभी सीख लो रोटी बनाना, नहीं तेरा पति बेलन से तुझे बेल देगा। फिर रोटी सीख। कोई लड़की रोटी सीखना नहीं चाहती, सिर्फ रोटी खाना चाहती है। 10 रोटी खाकर डकार लेना चाहती है, एक रोटी बनाना नहीं चाहती। एक लड़की से किसी लड़के ने कहा कि तुझे देखकर मेरा मन मोहित हो गया, तुझसे मैं शादी करूंगा। लड़की ने कहा मेरा भी मन तुझको देखकर मोहित हो गया, मैं तुझी से शादी करूंगी। देखिए, खाली मुंह देखकर लोग मोहित हो जाते लड़की भी मुंह देखकर मोहित हो गई, मोहिनी देवी, और लड़का भी मुंह देखकर मोहित हो गए, मोहनलाल। मोहन मोहिनी का जोड़ा लग गया। तो लड़की कहती है शादी से पहले एक शर्त है, वो ये है कि मुझे रोटी बनाना नहीं आता है, भोजन बनाना नहीं आता है। बात को शिकायत मत करना। तो पति बोला तुम्हें भोजन बनाना नहीं आता है, फिर भी मैं तेरे साथ ही शादी कर लूंगा, भोजन की टेंशन ही नहीं। तो लड़की बोली कि फिर भोजन कौन बनाएगा, भोजन कौन बनाएगा, मुझे तो आता नहीं, तुम बनाओगे। तो लड़का हंस करके बोला लड़का बोला हमारे घर में बनाने को कुछ बचा भी नहीं है, सब बेच के दारू पी गया। तुमको बनाना नहीं आता है, हमारे घर में बनाने को कुछ है भी नहीं, घर भी नहीं है, चूल्हा भी नहीं, किचन भी नहीं, सामान भी नहीं, सब बेच के पी गया। तो लड़की बोली कि तो ऐसे के घर में शादी नहीं करो। तो लड़का बोला राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्त है। रोटी बनाना नहीं आता है। अरे रोटी बनाना भी एक कला है। रोटी बनाना अपमान नहीं है, रोटी बनाना बहुत बड़ा सम्मान है। भगवान कृष्ण भी रोटी खाते थे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी रोटी खाता है, साधु भी रोटी खाता है, ऋषि मुनि भी रोटी खाता है, गृहस्थ भी रोटी खाता है, पुरुष भी रोटी खाता है, स्त्रियां भी रोटी खाती हैं, बच्चे भी रोटी खाते हैं, गुरुजी भी रोटी खाते हैं, साधु लोग भी रोटी खाता है, भगत भी रोटी खाता है, और सारी दुनिया में रोटी का खेल चल रहा है, रोटी का खेल चल रहा है। तो रोटी बनाना तो बहुत बड़े पुण्य का काम है, और रोटी दूसरों को खिलाना महापुण्य का काम है, और प्रेम से रोटी खाना ये भी पुण्य का काम है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मिलजुल कर रोटी बनाना। यदि रोटी बनाना गलत है तो रोटी खाना बहुत ज्यादा गलत है। फिर माटी खाना ठीक है, और माटी खाओगे तो धरती ही खा जाओगे, रहोगे कहां। मेहनत करना पुण्य होता है, मेहनत का फल है सुखदायी। गृहस्थ को भी मेहनत करना चाहिए, साधु को भी मेहनत करना चाहिए, बूढ़े लोगों को भी मेहनत करना चाहिए, बच्चों को भी मेहनत करना चाहिए। जहां मेहनत होती है वहीं गुरु की रहमत होती है।
वहीं सुंदर किस्मत होती है। जहां मेहनत बंद, किस्मत का ताला बंद, रहमत का ताला बंद। इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, मेहनत मेरी रहमत तेरी। देखा होगा, मेहनत मेरी रहमत तेरी। परिश्रम सोए हुए भाग्य को जगा देता है। आलस तुम्हें भाग्यहीन बना देता है। लापरवाही आपको गरीब बना देती है। सावधानी आपको अमीर बना देती है। बुराइयों का त्याग आपको सम्मान दिलाता है। अच्छाइयों की राह पर चलना आपकी इज्जत को बढ़ाता है। चरित्रवान बनना किस्मत को उदय कर देता है। बुद्धिमान बनकर काम करना कंगाल को भी माला माल बना देता है। विवेकवान विचारवान बन करके जिंदगी जीना दुख के कांटों को भी सुख के फूलों में बदल देता है, सुख के फूलों में बदल देता है। जब तलक है जिंदगी कुछ काम करते रहिए। काम करने के बाद आराम का भी सुख मिलता है। बिना काम किए जो आराम करता है उसके शरीर में दर्द होता है, मीठा मीठा दर्द। कैसा मीठा? रसगुल्ला जैसा मीठा दर्द होता है। और काम करके, मेहनत करके, कड़ा परिश्रम करके जब तुम आराम करते हो तो आराम का बहुत बड़ा सुख मिलता है। मीठी मीठी नींद आती है, नींद का सुख मिलता है। याद रखना, जो लोग कहते हैं हमको नींद नहीं आती, डॉक्टर के पास जाते गोली खाते ना, उनको राजस्थान के खेत में ले आइए और दिन भर गेहूं को पानी पिलाएं खड़े खड़े। वे खड़े खड़े खेत में ही सो जाएंगे, बेड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा टेबलेट है ये कैप्सूल। और कुदाल फावड़ा लेकर काम करें खेत में 6 घंटे, फावड़ा पकड़े पकड़े नींद आएगी। ये इंजेक्शन है। दिन भर बैठे रहोगे, दही मलाई खाओगे, फिर नींद आएगी? कभी नहीं आएगी। बैठने से बहुत बीमारियां आती हैं, चलने फिरने से बीमारियां दूर रहती हैं। परिश्रम करने से पसीना निकलता है, और वो पसीना नहीं है, वो तुम्हारी बीमारी और गरीबी निकलकर बाहर हो रही है। इसलिए कठोर परिश्रम भी करना चाहिए। प्राचीन समय में ऋषि मुनि अपने आश्रम में गाय पालते थे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर भी गाय थी, श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर भी गाय थी। साधु संत गायों की सेवा करते थे, और भूख लगती थी तो गाय का दूध पीते थे। और कोई भक्त आता था उसको भी गाय का दूध 1 गिलास पिलाते थे, क्योंकि दूध संपूर्ण आहार है। रोटी ना मिले, दाल ना मिले, सब्जी ना मिले, चावल ना मिले, कचौड़ी पकौड़ी समोसा आलू बंडा ये कुछ भी ना मिले, केवल दूध मिल जाए तो भी शरीर को सभी पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। आपका शरीर स्वस्थ, चुस्त, दुरुस्त, तंदुरुस्त, फिटनेस हो जाता है, और शरीर में कोई रोग नहीं रह जाता। दूध। लेकिन दूध कम क्यों पीना चाहिए? इसलिए कम पीना चाहिए कि दूध कम होता है, इसलिए कम पीना चाहिए। अब सब लोग दूध 5-5 लीटर पियोगे, आएगा कहाँ से? क्योंकि राजस्थान की गाय भी 2 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं देती है।
यहाँ की भैंस 3 लीटर पे वो भी रुक जाती है। अब तुम 5 लीटर पीते हो गाय भैंस का, अकेले पी जाओगे तो बच्चों को क्या मिलेगा। इसलिए दूध बस आधा गिलास। चाय कितनी? बिल्कुल नहीं। कॉफी कतई नहीं। दूध कभी कभी थोड़ा। दूध पर बच्चों का पहला हक है, दूध पर बूढ़ों का दूसरा हक है, दूध पर गर्भवती महिला का तीसरा हक है, और दूध पर जवानों का आखिरी में हक है। आखिरी में हक है। बच जाए तो पी लो, नहीं तो जय राम जी की बस। ठीक है। लोग सोचते होंगे हम तो भैया बूढ़े हैं, हमारा भी हक बताया गुरुजी ने। महिलाएं भी सोचती हम जब गर्भवती होंगे तब दमादम दूध पिएंगे, और बच्चे सोचते हम तो छक छक कर पिएंगे, जवान सोचते हमारे लिए तो बंद ही कर दिया गुरुजी। खसम बीनू तेली को बैल भयो, खसम बीनू बाबा तेली को बैल भयो, खसम बीनू तेली को बैल, पीछे जाई करो विश्रामा, आगे आगे आवई रामा। खसम बीनू तेली को बैल भयो, खसम बीनू तेली को बैल भयो, खसम बहुत सुंदर है, मार्मिक है। को बैल भयो। खसम कौन होता है? खसम भगवान को कहते हैं, खसम ईश्वर, खसम परमात्मा, खसम प्रभु, खसम भगवान है। लेकिन स्त्री के लिए खसम उसका पति भी, पति को भी खसम कहते हैं। ये अरबी भाषा का शब्द। खसम माने मालिक भी होता है। कौन खसम? ये लाइन पति के लिए नहीं। पति लोग ये मत सोच लें कि हमारे बिना सब बैल हो गए। पति लोग तो खुद ही बैल होते हैं, उनके बिना कौन बैल होगा। एक पति कह रहा था हम तो शादी करके बैल बन गए। तो हमने कहा अच्छा है, तो तुम्हारी पत्नी क्या बनी? अरे बोले वही कारण तो बैल है नहीं। खसम बिन तेली को बैल है। खसम यानी भगवान के बिना, ईश्वर के बिना, परमात्मा के बिना, आत्मज्ञान के बिना तेली के बैल जैसे रात दिन जोतते रहो, रात दिन पेरते रहो, रात दिन चलते रहो, रात दिन चकई के चकदुम मकई के लावा तिकड़ी के तिकड़म बनाते रहो। जिंदगी का लक्ष्य नहीं मिलता है जब तक आत्म बोध नहीं होता है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, कोई मथुरा कोई काशी। संत कबीर कहते हैं, संत कबीर से किसी ने कहा कि काशी मुक्ति की वासी है, काशी में जो मर जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो बहुत से लोग काशी में मरने के लिए जाते थे, जीने के लिए न जाने कहां कहां जीते थे, लेकिन मरने के लिए काशी में जाते थे। काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर है, सुना है नाम? नेपाल काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर है। हिंदू धर्म बहुत उदार है, यहाँ पशुओं की भी पूजा होती है। तो पशुपतिनाथ मंदिर में मरने के लिए लोग आते हैं। वहाँ 10-50 लोग लेटे रहते मरने के लिए, ऐसे सांस ऊपर नीचे अटकती पटकती रहती, अब मरे, लेकिन वो मरते भी जल्दी नहीं, वहीं लटक पटक करते रहते। तो मैं गया पशुपतिनाथ मंदिर में, तो 10-20 लोगों को देखा तो ऐसे ही कर रहे थे भाई। मैंने कहा अरे ये क्या कर रहे हैं लोग? और वहां इतनी कबूतरों की टट्टी, कबूतरों के पंख, कबूतरों की गंदगी, चिड़ियों की गंदगी की इतनी बदबू,
साफ सुथरा घर में रहने वाला आदमी इतनी सड़न बदबू गंदगी में लेटा है, मरते समय ना मरना हो तो भी मर जाएगा, दम घुट जाएगा, वहां ऑक्सीजन नहीं है, टेट्टी बदबू सब पड़ी। तो मैंने कहा यहाँ क्यों आए? बोले बहुत बड़े आदमी हैं काठमांडू के। मैंने कहा बड़े हैं तो यहाँ क्यों पड़े सड़े हैं? बोले यहाँ अगर प्राण निकलेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। तो मुझे हंसी आ गई। कबीर साहब की बात याद आ गई कि जियती न तरेऊ मुये कातरी हो। हाँ, जियती न तरेऊ मुये कातरी हो। कितना बड़ा प्रश्न कर दिया कबीर साहब ने। जीते जी नहीं तरे, हो मांस खाया दारू खाया जिंदगी भर, कचड़ा पचड़ा लफड़ा झगड़ा पगड़ा सब करते रहे, कुकर्म चोरी चपारी सब किया, चरित्रहीनता बेविचारी अनाचारी दुराचारी भ्रष्टाचारी घोटाला पटाला चौटाला, और अब मरने गए वहां पशुपति नाथम पड़े कबूतरों की टट्टी के बीच में। अब कासिम पड़े हैं विश्वनाथ तार देना, विश्वनाथ तुम्हें मार देगा, तार नहीं देगा। सब जानता कितना नालायक आया है। वो विश्वनाथ है, वो सब पता है उसको। तुम सड़ जाओगे, याद रखना। जियत न तरे मोयन का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जियती न तरे ओ मुये का तरी हो। बहुत मार्मिक बात है। जीते जी तरना है, मरने से पहले तरना है। कैसे तरना है? भगवान कृष्ण भी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। भगवान कृष्ण, अरे भगवान कृष्ण बता रहे हैं, मार्मिक बात है भगवान कृष्ण की। यतेन्द्री मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण, विगतेच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्तेव सः। कैसे मुक्ति होगी? श्रीमद् भगवद गीता मैंने पूरी पढ़ा है, कहीं भी नहीं लिखा है काशी में मरो तो मुक्ति होगी, पशुपतिनाथम मरो तो मुक्ति होगी, काली खाड़म मरो तो मुक्ति होगी, लाली खाड़म मरो तो मुक्ति होगी, बबूल के पेड़ पे चढ़ के मरो तो परम मुक्ति हो जाएगी। ये सब नाटक लिखा ही नहीं। क्या लिखा है? मैं भी बोला श्लोक वही लिखा है, अर्थ बताऊंगा नहीं, तुम खुद अर्थ ढूंढो, जाकर गीता खोलो। और गीता नहीं है तो अपनी पत्नी का नाम गीता देवी रखो। पे गीता पुस्तक भी नहीं हिंदू बनते हो। किसके किसके घर में गीता है? हाथ ऊंचा को देखो, 2 ही 3 आदमी निकले। गीता बेटी का नाम नहीं, पुस्तक का नाम है। ये मत सोचना हम पूछे किसके घर में गीता तो उनकी पत्नी नाम गीता, तो हाथ उठा दो। हाँ, रामायण किसके घर में है? हाथ ऊंचा करो। ये देखो, हिंदू सफम सफाई है, रामायण किसी के घर नहीं भाई है। अरे पुराण की नहीं पूछ रहा हूं, केवल रामायण पूछ रहा हूं। बोलना मना है, केवल हाथ उठाने को बोल रहा हूं, केवल हाथ उठाना है। बोलना कासो बोलिए रे भाई। जिनके घर में सब पुराण है वो खड़े हो जाए। एक भक्त है, ये ताली बजा दो इस भक्त को। अशोक माला पहना दो उस भक्त को, जाकर दौड़ के जाओ, धीरे मत चलो, पकड़ो माला, ढूंढो माला, कहाँ है माला, दे दो माला। अरे माला वहां रख लिया करो, रोज तुम भूल जाते हो। कमाल कर दिया, माला में ही चक्कर फंस जाता, माला ही ढूंढते रहते, टाइम बर्बाद होता। पहना दो जिसके घर में सब शास्त्र है। देखिए, आप सभी के घर में एक एक रामायण कम से कम हो, रोज एक पन्ना पढ़ो। श्रीमद् भगवत गीता हो, रोज एक पेज पढ़ो। कबीर का बीजक हो, रोज एक पेज पढ़ो। कम से कम इतना होना चाहिए। इससे हिंदू धर्म की मजबूती आती है। आपके धर्म के शास्त्र यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप खुद अपने धर्म में कमजोर हो जाएंगे।
देखिए मुसलमानों में कुरान शरीफ बच्चों को भी पढ़ाई जाती है, इसलिए वे कट्टर हो जाते हैं। और हिंदुओं में कम से कम रामायण बच्चों को पढ़ा दो, गीता पढ़ा दो, कबीर के दोहे पढ़ा दो, आनंद कर दो, मंगलमय कर दो, बंदगी कर दो। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। ये मुक्ति ऐसे होगी, ये मुक्ति का रास्ता कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या? जो निर्माण हो जाए, जिसको अपमान की चोट न लगे, सम्मान की भूख न रहे, अभिमान की जगह न रहे, जो मान अपमान सम्मान अभिमान सबसे ऊपर उठ जाए, वो मोक्ष के रास्ते पर चलने योग्य हो जाता है। निर्माण मोहा, और जिसने मोह को जीत लिया, ये मोह साधारण नहीं है। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े कलेक्टर, बड़े बड़े बैरिस्टर सब टमाटर हो जाते हैं। इस मोह के आगे पिनक पिनक कर रोते हैं, सिसक सिसक कर रोते हैं। ये मोह ये साधारण है? बांध देता है, रस्सा से बंधा हुआ व्यक्ति छूट सकता है, जंजीर से जकड़ा हुआ इंसान छूट सकता है, लेकिन मोह की डोरी में बंधा हुआ इंसान छूट नहीं पाता है। बाहर से छूटा हुआ है, अंदर से बंधा हुआ। ये मोह, अभी यहां से जब छूटोगे आप, जहां मोह है वहीं पहुंच जाओगे। देख लेना आपको बांध के गाड़ी में मैं बॉम्बे छोड़ दूं, मैं बात को लौट कर आ पाऊंगा, तुम पहले आ जाओगे काली खान। ये मोह की लीला बड़ी अपार। मोह को लक्ष्मण ने अंधेरी रात कहा है कि मोह की अंधेरी रात में सारा संसार सो रहा। लक्ष्मण ने निषाद राज को संदेश उपदेश दिया है कि हे निषाद राज, ये मोह की रात्रि में सारा जगत सोया हुआ। मोह निशा सब सोवन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। यह जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानि तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानि तब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। गाइए। जानि तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सब विषय विलास विरागा। लक्ष्मण निशा सब सोवन हारा। निषाद राज, जीव कब जागा? जानी ही तब ही जीव जग जागा। इस जगत में जीव तब जाग गया समझ लो, जब विषयों के विलास से उसको वैराग्य हो जाए। विषय भोगों से वैराग्य होता कहाँ? मनुष्य का मन इतने दुख उठाने के बाद भी बार बार उसी में घुसता है। जब सब विषय विलास विराग, ये वैराग गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत वैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग। ये बड़ भागी का लक्षण है। गुरु की भक्ति मिल जाए, जन कल्याण के कार्य मिल जाए, सत्संग मिल जाए और वैराग्य जाग जाए,
तो समझ लो ये जीव बड़भागी है, इसका बड़ा भाग्य है। जन कल्याण के कार्य, जन कल्याण के कार्य कैसे होते हैं? जैसे हमारे रामफोल मीणा जी, कुलदीप मीणा जी, खुशीराम मीणा जी ये कार्यक्रम करा रहे ना, ये जन कल्याण का कार्यक्रम, यही जन कल्याण है। केवल भोजन खिला देना, भोजन खाने के बाद वो आदमी क्या भोजन की ताकत से कर्म करेगा कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसा ज्ञान दिला देना जिससे उसके हाथों से सत्कर्म होने लग जाए, उसकी वाणी अमृत वाणी बन जाए और उसकी नजर शुद्ध हो जाए, उसके कर्म धवल हो जाए, मन निर्मल हो जाए, तो समझ लेना जिसके द्वारा सत्संग मिला है वो जन कल्याण का कार्य कर रहा है। जन कल्याण। आदमी क्यों दुखी है? आदमी आदमी से दुखी है, इस पर विचार करना। बाप दुखी है बेटा से और देश दुखी है नेता से। बाप व्यसन में, बेटा और बेटी और बहू फैशन में, पूरे घर के लोग भारी टेंशन में। टेंशन तो होगी ही, इसलिए मनुष्य का सुधार होगा तो केवल सत्संग से हो। आल्हा वाल्हा से सुधार होने वाला नहीं, ये नाटक ढोला से सुधार होने वाला नहीं, हीरो हीरोइन पिक्चर मूवी फिल्म इससे और बिगाड़ हुआ है, सुधार कुछ नहीं। मनोरंजन है ये, मनोरंजन करते करते मन इतना बिगड़ जाता है कि जीवन भी रंजन हो जाता है। फिल्मों को देख देख कर जितना लोगों ने गलतियां किया है उसकी तादाद नहीं है। और याद रखना, मूवी देखकर, फिल्मी गीत सुनकर लोगों को गीत पूरे नहीं याद हैं तो थोड़े से गाते हैं, एक कड़ी। क्या गाते हैं? मेरी जान जा रही है, मेरी जान जा रही है। तो तू जिंदा कैसे जा रहा है? जब जान आगे जा रही तो तू तो मर जाना चाहिए, तो जिंदा कैसे है? झूठा चुट्टा गलत बोलता है, जान जा रही है। अरे वो कौन जा रहा है? ये सब गलतियां बंद करो। मन को दीवाना मत बनाइए, मन को चंचल मत बनाइए, मन को पागल मत बनाइए। जिस जवानी के जोश में मन को तुम पागल कर लेते हो, वो जवानी का जोश भी एक दिन उतर जाता है और बुढ़ापे का असर आ जाता है। तब तुम्हारा मन दुखी होता है कि जवानी के टाइम को मैंने व्यर्थ खो दिया, बकवास में खो दिया। इसलिए मन को संभालो, चलना संभल संभल के माया नगर यही है। जानी ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। निर्वाण मोहा जित संग दोषा। और जिसने आसक्ति को जीत लिया है, जिसका अब कहीं प्राणी पदार्थों में चिपकाव नहीं, ममता नहीं, आसक्ति को जीत लिया है, कहीं भी किलिंग नहीं है। आसक्त व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। भक्त बनो, आसक्त मत बनो। जित संग दोषा, निर्माण मोहा जित संग दोषा। अध्यात्म नित्य, नित्य जो अध्यात्म का चिंतन करता है, अध्यात्म का स्वाध्याय करता है, नित्य जो आध्यात्मिक प्रवचन सुनता है। अध्यात्म का अर्थ होता है, अध्य माने अध्ययन, आत्मा माने आत्मा,
जिसमें आत्मा का अध्ययन हो, आत्म संबंधी ज्ञान हो, आत्म कल्याण की बात हो, वही अध्यात्म होता है। और उस अध्यात्म में जो रोज रमण करता है वो मुक्ति के योग्य होता है, मोक्ष के योग्य होता है। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, जो समस्त कामनाओं से निवृत्त हो गया, ना मिलने की चाह है ना छुटने का सोच, धन प्राणी निर्वाह में कहूं न मन को रोच। अपने कामनाओं से निवृत्त हो जाना। बहुत कामना अंदर भरी हुई है और कामनाएं ही आपको दुख देती है। इसलिए गीता कहती है कृपया निष्काम कर्म करो। माता पिता सास ससुर की सेवा, गुरु की सेवा भी करो तो निष्काम सेवा करो, उसके बदले में कुछ कामना मत रखो। निष्काम, पति की सेवा निष्काम, पत्नी की सेवा निष्काम, बच्चों की सेवा निष्काम। बच्चों से अगर कामना रखोगे कि ये बड़ा होगा, लाखों कमा कर लाएगा, हमको खिलाएगा, अरे बड़ा हो गया और बड़ा बोतल पी रहा है, तुमको भूल गया। बड़ा हो गया और बड़ा कमाई कर रहा है, बड़ा मुर्गा लाकर खा रहा है। जो बहुत बड़े हो गए अपने माँ बाप को भूल ही गए। और माँ बाप सोचते हैं इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा देंगे, बड़ा सुखी हो जाए। और इंग्लिश मीडियम में पढ़ करके अंग्रेज बैल बन गया। वो बाप को बाप नहीं कहता, माँ को माँ नहीं कहता। इंग्लिश मीडियम पढ़ाइए, चाहे हिंदी मीडियम पढ़ाइए, चाहे शहर के स्कूल में पढ़ाइए, चाहे गांव के स्कूल में पढ़ाइए, पर इतना जरूर सुन लीजिए, बेटे को सत्संग से भी जोड़िए, सत्संग भी सुनाइए, अन्यथा वो अपने संस्कृति को भूल जाएगा, संस्कार को भूल जाएगा और वो बाप का दुश्मन बनेगा, माँ का दुश्मन बनेगा। इसलिए सत्संग से जोड़ना जरूरी है। महाराजा दशरथ कितने बुद्धिमान थे। उनके घर पर डेली अयोध्या में रोज, दशरथ महल में रोज सत्संग भजन होता था। गुरु वशिष्ठ आते थे, साधु संत आते थे और उनके बीच में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को बचपन से बिठाया जाता था कि बैठो और साधु संतों के पैर छुओ, नमस्कार करो, संस्कार लो, ज्ञान सुनो। तब ये राम भगवान बने थे। बचपन से ही उनको सत्संग मिला था। कितने लोग ऐसे हैं बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, अभी भी सत्संग मिला ही नहीं, बस प्रपंच ही कर रहे। ये कैसे राम बनेंगे, ये तो रावण बनेंगे ही। ये सत्संग सुनने जाएंगे तो भी आड़ में बैठकर बीड़ी पिएंगे। और राजस्थान में सबसे प्रिय नशा बीड़ी है। बीड़ी ना मिले तो जान खो देंगे लोग, और बीड़ी मिल जाए तो 1 साल और जिएंगे पीने के लिए। अरे छोड़ो नशा। आपके ऊपर सत्संग का नशा ऐसे चढ़ना चाहिए जैसे राम फूल मीणा के ऊपर सत्संग का नशा चढ़ा है। सारे नशा उतर जाना चाहिए, केवल सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संग राम को मिला वो भगवान बन गया, कृष्ण को मिला वो भी भगवान बन गया, कबीर को सत्संग मिला महान बन गया, तुलसी को सत्संग मिला महान पुरुष बन गए और रामायण लिख दिया। सत्संग आपको महान बनाता है, सत्संग आपको इंसान बनाता है, सत्संग आपको श्रेष्ठ बनाता है, सत्संग आपको सुखी बनाता है,
और सत्संग आपकी दुर्गुणों को दूर करता है। मन लगाकर सत्संग सुनो। सत्संग आपके जीवन को इतना सुंदर बना देता है कि तुम्हारा दर्शन करने के लिए भी बहुत लोग आने लग जाते हैं। इसलिए सत्संग की गंगा में डुबकी लगाया करो, कुसंग के कीचड़ से दूर रहा करो, तो तुम कमल बनकर खिलोगे और संसार में एक नया कमाल कर कर दिखा दोगे। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। हे संत तुम्हारे चरणों में। हे नाथ तुम्हारे चरणों में। हे क्षमा तुम्हारे चरणों में। हे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे राम तुम्हारे चरणों में। हे कृष्ण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। साहिब बंदगी साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।